गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, शाही ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। तो मैं आज पॉलिटेक्निक के लिए अर्थात डिप्लोमा के लिए केमिस्ट्री का 12वां क्लास लाने जा रहा हूं और यह जो है इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का जखीरा प्रस्तुत करूंगा। अतः आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और ताकि कोई भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है से छूट नहीं पाए। तो देखिए शाही कंसेप्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 की चर्चा कर रहे हैं। ऑर्बिट नहीं है, ऑर्बिटल में महत्तम इलेक्ट्रॉन कितना होता है? ऑर्बिटल में, ऑर्बिट में नहीं, इसी ऑर्बिटल में महत्तम इलेक्ट्रॉन कितना होता है? तो देखिए इसका चॉइस दे रहे हैं। तो देखिए ऑर्बिटल जैसे मान लिया कि ऐसे है तो ये एस है, तो देखिए इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होता है। यह पी है तो इसमें 6 इलेक्ट्रॉन होता है मैक्सिमम। तो देखिए देखिए ऐसे है। तो ऑर्बिटल में जो है सही आपका हो गया। तो किसी ऑर्बिटल में जो है से मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? तो 6 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। 6 नहीं, 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। माने एक घर में जो है से कितना इलेक्ट्रॉन? तो देखिए इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी 2, इसमें भी 2, इसमें भी 2। तो यह है आपका जो है से ऑर्बिटल में कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है? तो 6 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है से लाते हैं कि ऑर्बिटल जो है से किसको कहते हैं? तो ऑर्बिटल जो है से क्या कहते हैं? किसी नाभिक के चारों ओर, किसी नाभिक के चारों ओर वह त्रिविमीय क्षेत्र, वह त्रिविमीय यानी 3D क्षेत्र जहां तक इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की अधिकतम संभावना हो, तो यह आपसे पूछेगा कि यह लिख देगा कि किसी नाभिक के चारों ओर वह त्रिविमीय क्षेत्र जहां तक इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी हो, अधिकतम संभावना हो, वह क्या कहलाता है? ऑर्बिट, ऑर्बिटल, सेल ऐसे करेगा। तो इसी को कहा जाता है क्या? इसी को ऑर्बिटल कहा जाता है। यानी ऑर्बिटल क्या है? तो इट इज 3 डायमेंशनल स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। यानी किसी नाभिक के चारों ओर का वह त्रिविमीय क्षेत्र, वह 3D डायमेंशनल क्षेत्र जहां तक इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी हो, अधिकतम संभावना हो, संभाव्यता हो, पॉसिबिलिटी हो, चांस हो, उसी को कहा जाता है क्या? तो उसको आपको कहा जाता है ऑर्बिटल कहा जाता है। चलिए तीसरा क्वेश्चन पर जो है से आते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन हम क्या आते हैं? किसी इलेक्ट्रॉन का फुल एड्रेस बतलाने वाली संख्या क्या कहलाता है? तो इसी को कहा जाता है क्वांटम नंबर इवन। क्वांटम संख्या किसको कहा जाता है? कि किसी इलेक्ट्रॉन के फुल एड्रेस को बतलाने वाली संख्या जो है से क्वांटम नंबर कहलाता है।
तो देखिए क्वांटम नंबर में जो है सब बता रहे हैं, तो क्वांटम नंबर में एक क्या होता है, प्रधान क्वांटम संख्या बताए थे आपको कि प्रधान क्वांटम नंबर है जिसको हम छोटा m से लिखते हैं। इसके बाद क्या है, द्विगांशी क्वांटम संख्या यानी सब्सिडियरी क्वांटम नंबर। तीसरा है आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और चौथा आपका है स्पिन क्वांटम नंबर। इसको जो है सेल से लिखा जाता है, इसको छोटा m से या इसको s से। अब क्या है कि n जो है से क्या क्या सूचित करता है। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन में इसको लाते हैं कि कौन क्या सूचना देता है। तो देखिए सूचना जो है से क्या देता है, तो मान लिया n है, n तो n का मतलब समझिएगा कि प्रधान क्वांटम संख्या क्या क्या सूचना देता है। तो यह कक्षा संख्या बतलाएगा, यह आपका जो है से उसकी त्रिज्या बतलाएगा, यह जो है से आपका ऊर्जा बतलाएगा, यह जो है से वेग संवेग बतलाएगा, वेग संवेग बतलाएगा। तो इस तरह से जो है से ये सब बतलाता है। ये सब काम किसका है, प्रधान क्वांटम संख्या का काम है। उसके बाद आइए एल का मतलब हो गया कि आपका द्विगांशी क्वांटम संख्या यानी एजीमुथल क्वांटम नंबर। तो एजीमुथल क्वांटम नंबर आपका क्या बतलाता है, इसके बारे में जो है से जानना है। तो यह जो है ऑर्बिटल के शेप को यह बतलाता है, ऑर्बिटल के शेप को बतलाता है। जैसे हम कहे हैं क्या कि एस है, पी है, डी है, एफ है। तो यह जो है से क्या कहे हैं, गोलीय होता है, यह डमरू होता है। तो इस तरह से यह जो है से ऑर्बिटल के शेप को बतलाता है। एम जो है से क्या है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, चुंबकीय क्वांटम संख्या। चुंबकीय क्वांटम संख्या आपका एम है क्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या है। तो यह जो है से चुंबकीय क्षेत्र में झुकाव को बतलाता है। चलिए ये आपका जो है से स्पिन क्वांटम नंबर है यानी घूर्णन क्वांटम संख्या है। तो यह जो है से यह स्पिन को बतलाता है या घूर्णन को बतलाता है। यदि इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन इस तरह से है तो एस का मान +1/2, अगर ऐसे है तो एस बराबर जो है से -1/2। तो इस तरह से जो है से 4 नंबर क्वेश्चन आपका हो गया। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन पर जो है से आते हैं। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखिए। क्लोरीन परमाणु के 17वें इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या आपको बतलाना है। तो देखिए क्लोरीन का परमाणु संख्या 17 होता है। तो सबसे पहले जो है से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसको करते हैं। तो बताइए 1s2 2s2 2p6 3s2 2 2 4 6 10 7 12
3p5। तो देखिए इस तरह से हो गया। तो 17वां परमाणु क्लियर है कि इसमें होगा। तो देखिए इसके लिए जो है से बनाते हैं। तो P है आपका, तो P है, तो P में अधिकतम का इलेक्ट्रॉन रह सकता है 6 गो। तो देखिए यहाँ तक अगर गिना जाए, यहाँ तक इलेक्ट्रॉन को अगर हम गिनती करें तो 2 2 4 6, 10 2 12 गो है। अब 5 ही है तो 17 हो जाएगा। 17 है क्लोरीन का, आपका यही क्लोरीन है। तो देखिए इसमें जो है से क्या 3 घर है, 3 ऑर्बिटल है। तो 12 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो 13 देखिए 13 और 14 ऐसे रहेगा। अब 15 और 16 और 17। तो यह आपका जो है यही 17वां इलेक्ट्रॉन है। 17वां इलेक्ट्रॉन आपका यही है। तो 17वां इलेक्ट्रॉन है। तो सबसे पहले जो है से हम लोग का मान बताना है N का, L का, M का और S का। तो देखिए N का मान जो है, तो N का मतलब कि कक्षा संख्या। तो कक्षा आप बताइए। तो देखिए कक्षा क्या है, तो यहाँ से यहाँ तक जो है से एक कक्षा है। 2m 2k 6 2 8 8m और 5 2 7 n के एल ना, के एल आई क्या है, m है। तो बताइए n का मतलब कि कक्षा संख्या। तो कक्षा संख्या आपका क्या आ जाएगा, 3 है। n का मतलब आपका है कि कक्षा संख्या है। कक्षा संख्या है तो यह 3 है। तीसरा कक्षा में 17वां इलेक्ट्रॉन पड़ रहा है। अब L का मान जो है से आइए कि L का मान जो है से इसके लिए क्या होगा। तो L का मान जो है, L का कुल मान क्या होता है, कुल मान नहीं, L का मान तो ऐसे ना होता है। देखिए यहाँ पर हम सिखा देते हैं आपको कि जैसे S है, P है, D है, F है। तो देखिए प्रत्येक के लिए L का मान होता है, याद रखिएगा। S ऑर्बिटल के लिए 0, इसके लिए 1, इसके लिए 2 है, इसके लिए 3। तो इसको जो है से आपको याद रखना है कि L का मान क्या क्या होता है। तब बताइए 17वां इलेक्ट्रॉन P में है। तो इसका मतलब कि L का मान जो है से आपका क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया। अब M का मान, तो M का कुल मान देखिए क्या होता है। तो M का कुल मान होता है 12 + 1। तो इसका मतलब 2 गुने L का मान क्या है आपका 1 है। तो 2 गुने 1 + 1 3। तो 3 जो होगा वह क्या होगा, तो -L से 0 होते हुए +L तक। तो देखिए L का मान तो आपका 1 है। तो -1 से शुरू कीजिए। -1 0 और +1 एक आ जाएगा। तो -1 ही घर के लिए आ जाएगा और 0 इस घर के लिए आ जाएगा और 1 इस घर के लिए आएगा। तो बताइए 17वां इलेक्ट्रॉन के सामने क्या है, तो 0 है। तो M का मान 0 है। अब इलेक्ट्रॉन का पोजीशन देखिए। 17वां इलेक्ट्रॉन जो है से नीचे में है। तो आपका -1/2 होगा। तो इस तरह से जो है से सारा मान जो है से हमने क्या कर दिया, इस सारा मान जो है से हमने बतला दिया आपको कि क्लोरीन परमाणु के 17वें इलेक्ट्रॉन का चारों क्वांटम संख्या जो है से बतला दिया। चलिए अब जो है से आते हैं 6ठा क्वेश्चन पर आते हैं। यदि n = 2
IL बराबर 1, M बराबर 0, IS बराबर 1/2। तो आपको सबसेल बतलाना है कि कौन सबसेल होगा। सबसेल बराबर डॉट डॉट। तो देखिए n बराबर 2 है तो 2 लिख दीजिए। IL बराबर जब क्या है 1 है तो L बराबर 1 है तो 2p। तो चलिए यही जो है से आंसर आपका है। तो इस तरह से जो है से 6 क्वेश्चन हो गया। अब 7वां क्वेश्चन पर हम लोग आएंगे। सातवां क्वेश्चन पर जो है से हम लोग आएंगे और देखेंगे। देखिए 7 क्वेश्चन देखिए। स्पिन मल्टीप्लिसिटी रूल। स्पिन मल्टीप्लिसिटी रूल यानी कि चक्रण गुणन नियम। तो इसको जो है से आपसे पूछा गया कि यह जो है से नियम कौन दिया। तो रूल ऑफ स्पिन मल्टीप्लिसिटी कौन दिया था? तो हुंड दिया था आपका, हुंड। चक्र गुणन का नियम कौन दिया था? हुंड दिया था। अनिश्चितता का नियम आइए, अनिश्चितता का नियम। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। चलिए अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो है से कौन दिया था? तो यह जो है से आपका हाइजेनबर्ग। कौन दिया था? हाइजेनबर्ग आपका दिया था, हाइजेनबर्ग। तो इस तरह से जो है सही से लिखो अनिश्चितता का नियम। अनिश्चितता का नियम आपका है कि इलेक्ट्रॉन का घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन जो है तो उसका पोजीशन और मोशन जो है से एक साथ नहीं ज्ञात किया जा सकता। अगर पोजीशन ज्ञात कर रहे हैं तो मोशन ज्ञात नहीं होगा, अगर मोशन ज्ञात कर रहे हैं तो पोजीशन ज्ञात नहीं होगा। तो यही आपको जो है से अनिश्चितता बना रहेगा। तो यही अनिश्चितता का नियम। हुंड से रूल ऑफ स्पिन मल्टीप्लिसिटी आपका है। हुंड का नियम क्या है कि ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पहले एक एक करके भरता है, उसके बाद जो है से जोड़ा का लगना शुरू होता है। यानी सबसे पहले मान लिया कि कहीं पर जो है से झुंड में जो है कहीं पर फंक्शन में जो है से आदमी को बिठाया गया है खाने के लिए, तो आप जनरली यही देखिएगा कि अगर पूरी मान लिया कि जो है से चलाना है, पूरी खिलाना है, तो सबसे पहले जो है से एक पूरी दिया जाता है। फिर इसके बाद जो है से उसके बाद जो है क्या है कि दूसरा जो है से दूसरा पूरी दिया जाता है। तो बस यही समझिए कि ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पहले जो है से एक एक करके भरता है, 1 बाय 1 भरता है, इसके बाद पेयरिंग यानी जोड़ा का लगना शुरू होता है। तो यह जो है सब रूल ऑफ स्पिन मल्टीप्लिसिटी आपका। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन पर आइए। एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को जो है से किसने दिया था? तो इसको दिया था आपको ऑफबाउ दिया था। एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को जो है से क्या पॉली दिया था, पॉली का एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का मतलब हो गया आपका अपवर्जन सिद्धांत। अपवर्जन सिद्धांत
तो अपवर्जन सिद्धांत में क्या कहा गया है, एक लाइन समझ लीजिए कि दो इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या बराबर नहीं हो सकती। जैसे क्लोरीन परमाणु के जो है 17वां इलेक्ट्रॉन था, तो मान लिया कि 16वां 17वां इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम संख्या अगर निकाला जाता तो चारों क्वांटम संख्या जो है से एक समान नहीं होता। किसी भी दो परमाणु का चारों क्वांटम संख्या बराबर नहीं हो सकता। मैक्सिमम 3 क्वांटम संख्या बराबर हो सकता है, लेकिन चौथा जरूर डिफर कर जाएगा। तो इस तरह से जो है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल में कहा गया था कि दो इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या बराबर नहीं हो सकती, तो इसमें कहा गया था। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं कि अधिक अस्थाई तो अधिक अस्थाई में आपको बतला रहे हैं कि क्या एटम है, परमाणु है या आयन है। एटम है या आयन है, अधिक अस्थाई कौन होता है। तो देखिए परमाणु जो है से आयन क्यों बनता है, आयन कैसे बना जाता है। तो आयन जब बन रहा है और उस पर अगर निगेटिव आवेश है तो इसका मतलब है कि उसने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया है। अगर जो है से उस पर धनात्मक आवेश है तो इसका मतलब है कि उसने इलेक्ट्रॉन को लॉस किया है। जैसे देखिए परमाणु जो है से विद्युततः उदासीन होता है। देखिए 0 आवेश है, मान लिया कि ये में एक एटम है तो देखिए इस पर आवेश 0 है आपका। अगर एक इलेक्ट्रॉन गेन कर जाएगा तो ये ऐसे हो जाएगा, ऐसे। तो देखिए यह जो है से क्या बन गया, ऋण आयन बन गया। यह आपका क्या बना, ऋण आयन बन गया। एक इलेक्ट्रॉन जो है से गेन किया तो ऋण आयन बन गया। देखिए यही जो है से एटम है जिस पर 0 आवेश है। एक इलेक्ट्रॉन किसी ने खींच लिया, मान लिया 2 इलेक्ट्रॉन किसी ने इसे खींच लिया, तो यह जो है से आपका धनायन बन जाएगा। देखिए इस पर 2 आवेश आ गया, तो यह क्या हो गया, यह आपका आ गया धनायन आ गया। तो इस तरह से जो है से आयन जो है, कोई एटम जो है से आयन क्यों बनता है इसके बारे में जो है से चर्चा करना है। तो देखिए कोई एटम जो है से अस्थायित्व प्राप्त करने के लिए आयन बनता है। जैसे मान लिया कि आप कोचिंग पढ़ रहे हैं, तो आप कोचिंग में क्यों जाते हैं, तो आप अस्थायित्व को प्राप्त करने के उद्देश्य से कोचिंग में जाते हैं। आपको जो है से आपकी तमन्ना होती है कि कोचिंग जाएंगे तो इसके बाद सेलेक्ट कर जाएंगे, अच्छा पोजीशन प्राप्त मेरा हो जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा। तो इस तरह से जो है से आयन जो है से एटम आयन क्यों बनता है, तो एटम आयन बनता है आपको क्या, अस्थायित्व प्राप्त करने के लिए। तो बताइए अस्थाई अधिक अस्थाई के बारे में चर्चा होगा कि अधिक अस्थाई कौन होता है। तो एटम जो है से आयन बनता है अस्थायित्व प्राप्त करने के लिए, तो इसका मतलब कि यह जो है से अस्थाई होगा, यह अस्थाई होगा, ये अस्थाई जो है से नहीं होगा, तो इसलिए आयन आंसर होगा। जैसे मान लिया कि सोडियम है। अब देखिए अच्छा 11 नंबर आप क्वेश्चन लेते हैं। तो 11 नंबर आपका क्वेश्चन ले रहे हैं क्या कि अधिक अस्थायिता आपको बता दिए कि आयन होता है। अब बताइए H2SO4 आयन की संख्या बतलाना है। आयन की संख्या बराबर डॉट डॉट। तो H2SO4 है, तो H2SO4 में अगर कहा जाएगा कि कई गो आयन है, तो देखिए हाइड्रोजन 2 गो है, तो 2 प्लस क्या है, सल्फर है। देखिए यहाँ पर जो है से हाइड्रोजन आयन ऐसे समझ जाइए, हाइड्रोजन आयन है 3, फिर क्या है, फिर हाइड्रोजन आयन 1 है, और फिर प्लस ही क्या है, तो सल्फेट आयन है। देखिए ऐसे है। तो इस तरह से आयन कई गो यहाँ हो गया, तो आयन आपका 3 गो हो गया। मान लिया कि कहा जाए कि L2SO4
और होल 3 इसमें आयन बतलाइए कि कै को होता है। तो 2Al है, 2 Al आपका है और 3SO4 आपका है। तो इस तरह से जो है से इसमें कई आयन हो गया, 5 आयन हो गए, 5 आयन। समझ गए। तो इस तरह से जो है से आयन की संख्या अगर निकालने के लिए आपको रहेगा तो आप निकालिएगा NaCl। मान लिया कि कोई कह दिया कि NaCl में बतलाइए, तो 2 आयन है, 2 आयन से। अब इसके बाद जो है से अगला क्वेश्चन लाते हैं, 11 क्वेश्चन। परमाणु के याद रखिएगा, परमाणु विद्युततः उदासीन होता है, विद्युततः उदासीन होता है। आपको कहेगा कि परमाणु क्या होता है, उदासीन होता है, कि कोई इस पर चार्ज होता है तो परमाणु विद्युततः उदासीन होता है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन आ गया। 12, जब परमाणु इलेक्ट्रॉन खोता है तो जब इलेक्ट्रॉन खोएगा, देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन देखिए खो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन, तो धनायन बन गया कि ऋणायन, तो धनायन बनता है। धनायन का मतलब आपका आ गया कटायन, कटायन बनता है। तो ध्यान रखिएगा कि जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन खोता है तो क्या बनता है, तो कटायन आपका बनता है, धनायन बनता है। 12 क्वेश्चन हो गया। अब इसके बाद जो है से और आप क्वेश्चन पर आते हैं, आप जो है से पूरा ध्यान दीजिए। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन देखिए। तेरह नंबर हम क्वेश्चन आपको ला रहे हैं। कि ग्रुप पीरियड आपको बतलाना है। ग्रुप का मतलब होता है वर्ग, और पीरियड का मतलब होता है आवर्त। तो देखिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन जिसको भी लिखते हैं, तो इसका मतलब आपको समझना है कि बाहरी कक्षा, बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, उपस्थित इलेक्ट्रॉन, इसी को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो जैसे देखिए मान लिया कि मैग्नीशियम है, तो मैग्नीशियम का क्या है आपका कि परमाणु संख्या 12 होता है। तो इसको कैसे लिखिएगा, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 2 2 4 6, 10 2 12 हो गया। तो देखिए यहाँ पर कॉमा दे रहे हैं कि यहाँ पर जो है सही, ये क्या है आपका K सेल है, ये दोनों क्या है आपका L सेल है। देखिए दोनों में 2 2 है, KLIM सेल आपका है। तो हम कह सकते हैं इसको कैसे, 2K, माने K में 2 इलेक्ट्रॉन है, आप 6 2 8 L में जो है से 8 इलेक्ट्रॉन है, I2M।
तो मान लिया कि इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कोई कहेगा, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब है कि बाहरी कक्षा वाला इलेक्ट्रॉन तो 2 हो जाएगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसका आपका 2 हो जाएगा। इसके बाद कोर इलेक्ट्रॉन अगर कोई कहेगा कि कोर इलेक्ट्रॉन बतला दीजिए, कोर इलेक्ट्रॉन तो ये बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन को छोड़ करके शेष इलेक्ट्रॉन, तो 8 2 10 इलेक्ट्रॉन आपका कोर इलेक्ट्रॉन। इतना समझ गए। अब इसके बाद जो है से अब आइए ग्रुप पीरियोडिक टेबल में जो है से वर्ग और पीरियड। तो देखिए पीरियड बतलाना है आपको, आवर्त बतलाना है। तो आवर्त जो है, आवर्त का मतलब आप समझिएगा कि सेल संख्या, सेल की संख्या। तो सेल की संख्या का एक है, तो सेल आपका 1 2 3 गो है, तो 3 सेल है तो 3, इसलिए आवर्त जो है से तीसरा आवर्त। आवर्त का मतलब है कि पीटी का जो है से क्षैतिज कतार है, पीरियोडिक टेबल का क्षैतिज कतार क्या कहलाता है? आवर्त कहलाता है। अगला क्वेश्चन में दे देंगे। चलिए वर्ग आइए, वर्ग का मतलब होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो बताइए वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपके पास क्या है? तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है यानी कि बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन, तो बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका वर्ग क्या आपका आ गया? तो वर्ग आपका आ गया क्या? देखिए वर्ग आ गया आपका, आ गया सेकंड। आप फिर देखिए यदि लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है, यदि लास्ट इलेक्ट्रॉन ए से या पी में जाता है तो ये ब्लॉक होगा, ए ब्लॉक का एलिमेंट होगा, और डी या एफ में जाता है तो बी ब्लॉक का एलिमेंट होगा। तो देखिए बाहरी इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जो है लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है से किस कक्षा में जा रहा है? तो बाहरी इलेक्ट्रॉन जो है से आपका एस या पी में अगर जा रहा है तो देखिए एस में जा रहा है, तो इसलिए सेकंड ए, यानी यह जो है से इसका क्या आ गया? वर्ग आ गया, और यह जो है से क्या आ गया? आवर्त आ गया। तो इस तरह से वर्ग आवर्त को जो है से समझा जाता है। और कुछ उदाहरण लेते हैं जिसमें वर्ग आवर्त को आप समझिए। जैसे मान लिया कि हम क्लोरीन ले रहे हैं, तो क्लोरीन का आपका 17 होता है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कीजिए तो 2 8 7, चाहे ऐसे पहले कर दीजिए 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p5। तो देखिए कि यहाँ कॉमा दे दिए कि यहाँ कॉमा, तो 2k और 8kl और 7l। तो बताइए आवर्त अगर कोई कहेगा तो आवर्त तो आप एक लाइन में जवाब दे दीजिएगा। आवर्त का मतलब है कि कै ठो कक्षा संख्या है, तो 3 है, तो 3 ठीक है। फिर इसके बाद अगर वर्ग कोई कहेगा तो वर्ग भी आप जवाब देखिए दे दीजिएगा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसका क्या है? 7 है, तो देखिए 7 कहिए। फिर इसके बाद जो है से क्या कहिएगा? तो 7 है, तो 7 ऐसे दे दीजिए 7। और लास्ट इलेक्ट्रॉन जा रहा है पी में, तो ए से या पी में अगर जाए तो ये ब्लॉक होगा, तो 7 है। इसी को जो है से 17A भी लिख रहा है, 7A को 17 भी कर सकते हैं। तो देखिए यह जो है से ग्रुप और पीरियड जो है से बतलाने के लिए आपका हो गया। तो 13 क्वेश्चन जो है से हो गया। अब इसके बाद जो है से अगला क्वेश्चन आते हैं। देखिए 14 क्वेश्चन है, 14वां क्वेश्चन। पीटी माने आवर्त सारणी समझिएगा। पीटी का क्षैतिज कतार क्या कहलाता है?
तो इसी को वर्ग कहा जाता है या समूह कहा जाता है, इसी को ऐसे है। अंग्रेजी कहिएगा तो ग्रुप कहना पड़ेगा, ग्रुप। फिर इसके बाद जो है से अब आइए कि पीठी का जो है से क्षैतिज कतार आपका क्या कहला रहा है, पीठी का उदाग्र स्तंभ, उदाग्र स्तंभ यानी वर्टिकल कॉलम क्या कहलाता है, तो यह जो है से आपका आवर्त कहलाता है। अंग्रेजी कहिएगा तो पीरियड कहलाता है। इस तरह से है। चलिए इसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन पर आ जाइए। कि यह जो है मेंडलीफ पीटी आई है, आधुनिक पीटी, अर्वाचीन पीटी, अर्वाचीन पीटी। एक आई है प्राचीन पीटी, प्राचीन पीटी या ओल्ड पीटी। तो देखिए अर्वाचीन पीटी का मतलब हो गया, प्राचीन पीटी का मतलब ओल्ड, ओल्ड पीटी, और अर्वाचीन पीटी का मतलब हो गया कि नया। अर्वाचीन पीटी का मतलब क्या, नया पीटी। तो इसको किसने दिया था, भोसले। और इसको किसने दिया था, मेंडलीफ। किसको बोलना है, मेंडलीफ आपका। तो इस तरह से जो है ओल्ड पीटी को जो है, इसी को क्या कहा जाता है, पीटी का। इसको आपको कहा जाता है पीटी का बड़ा रूप, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीटी। और इसको कहा जाता है पीटी का छोटा रूप, पीटी का छोटा रूप इसी को कहा जाता है। तो इस तरह से जो है, चलिए 17 नंबर क्वेश्चन आइए। आधुनिक पीटी, आधुनिक पीटी जो जिसको हम अर्वाचीन कह रहे हैं, आधुनिक पीटी आधारित, आधारित बराबर। अब प्राचीन पीटी आधारित बोलिए, प्राचीन पीटी किस पर आधारित है और आधुनिक पीटी किस पर आधारित है। तो देखिए आधुनिक पीटी जो है से परमाणु संख्या पर आधारित है, परमाणु संख्या। और यह जो है से परमाणु भार पर आधारित है। यह आपका जेड पर आधारित है या यह है आपका ए पर आधारित है। तो इस तरह से जो है से अंतर आपका आ रहा है। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन आइए। कि प्राचीन आधुनिक पीटी, आधुनिक पीटी के बारे में आइए थोड़ा। तत्व की संख्या जो है से 106 या 105 बतलाइए। फिर इसके बाद जो है से इसमें आवर्त कितना बतलाइएगा। तो आवर्त जो है 7 बतलाइएगा। कि आवर्त आपका कैट है 7 गो है। अब वर्ग जो है, वर्ग आप जो है से 18 बतलाइएगा कि वर्ग 18 है। चलिए अब इसके बाद आइए प्राचीन पीटी पर आ जाइए। प्राचीन पीटी, तो तत्व जो है से क्या बतलाइएगा, 63 बतलाइएगा। आवर्त तो वही है, आवर्त आपका क्या है 7 है। वर्ग जो है
वर्ग इसमें आप क्या बतलाइएगा? तो इसमें जो है से ए बी को बंटवारा कर दिया गया था, इसमें ए बी का बंटवारा नहीं किया गया था। तो 1 से 7 तक हो गया, फिर इसके बाद एगो 0 हो गया तो 8, और इसके बाद जो है से 1 हो गया 8वां ग्रुप तो 9। तो वर्ग की संख्या कितना हो गया? 9 हो गया। इसमें अगर उदाग्र स्तंभ पूछा जाए उदाग्र स्तंभ, तो उदाग्र स्तंभ 18 हैगा। इसमें जो है से उदाग्र स्तंभ अगर कहा जाए तो उदाग्र स्तंभ आपका 11 आ जाएगा, क्योंकि 8वां 3 गो का है और 2 गो 1 गिनाया है तो 9 था तो 10 11। तो इस तरह से जो है से दोनों के बारे में जो है से आप समझते रहिए। अब आइए 18 क्वेश्चन हो गया, 19 पर आते हैं। देखिए अब 19 नंबर क्वेश्चन। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बताना है आपको। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यानी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। तो देखिए अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आपको बतलाना है तो बतलाइए। जैसे मान लिया n है तो इसका क्या है 7, तो 1s2 2s2 2p3। तो देखिए अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है से क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर जो है, अगर यहाँ पर जो है से हम देखें p का, ये s के लिए जो है यह भी s है, तो देखिए 2 इलेक्ट्रॉन है, ये भी 2 इलेक्ट्रॉन है। इसमें 3 घर होता है p में, तो 3 इलेक्ट्रॉन है तो 1 2 और 3। तो इसमें कैट हुए अयुग्मित का मतलब है कि जोड़ा नहीं लगा है उस इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो देखिए यहाँ पर जो है से अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या आ गया 3। यह 3 इलेक्ट्रॉन जो है से इसका जोड़ा नहीं लग पाया है तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या। चलिए और जो है से कोई उदाहरण ले लेते हैं। मान लिया कि फास्फोरस 15 है, इसका ले लेते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p 2 2 4 6 10 2 12 और 3 15। तो इसमें भी जो है से अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आएगा तो यही दशा आ जाएगा। p 6 इलेक्ट्रॉन रख सकता है तो अयुग्मित आ जाएगा क्या, तो 6 - 3 = 3, यानी 3 इलेक्ट्रॉन जो है से क्या आ जाएगा अयुग्मित आएगा। तो चलिए अब जो है से 20 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। 20 नंबर देखिए 20 नंबर क्वेश्चन पर हम क्या आ रहे हैं, 20 नंबर यहाँ दे दे रहे हैं। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर वर्ग है और यहाँ पर तत्व है। तो देखिए फर्स्ट है, सेकंड है, वर्ग नहीं है, आवर्त लिख रहे हैं, आवर्त है। तो देखिए पहला आवर्त, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां। तो देखिए इसमें जो है से 2 एलिमेंट है, 2 8 2 8 है, फिर 8 है, 18 2 है आपका, 8 है, 8 है, फिर 18 है, और इसके बाद क्या है
18 और यह 19 है, एलिमेंट है 2 8 18। तो देखिए मेन जो है से इसको पूछा जाता है, इसको कहा जाता है लघु आवर्त। इसमें 32 है 19 है, अगर जोड़ा जाए इसको तो क्या आ जाएगा, तो 8 2 10 और 8 18 है, और इसके बाद 8 2 10 18 तो ये 54 आ जाएगा। अब 32 जोड़िए 19 जोड़िए क्या आ जाएगा, 4 9 6 15 की 5 हाथ में, अब 5 3 8 1 9 1 10 105 देखिए आ गया। इस सब को अगर जोड़ दिया जाए तो 105 एलिमेंट्स आ जाएगा। तो देखिए, तो यहाँ पर जो है से पहला आवर्त में कितना एलिमेंट है, 2 है, दूसरा में 8 है, तीसरा में भी 8 एलिमेंट है। आपका जो है से चौथा में जो है से 18 है, फिर 18 है, 32 है, 19 है। तो यह जो है आपका क्या है कि यह जो है से आपका दीर्घ आवर्त है, दीर्घ आवर्त सबसे बड़ा आवर्त। यह जो है से अधूरा आवर्त है आपका, अधूरा आवर्त, इनकम्प्लीट पीरियड। तो यह जो है से आपसे पूछा जाएगा कि आवर्त सारणी के किस आवर्त को लघु आवर्त कहा जाता है। तो आवर्त सारणी के दीर्घ, आवर्त सारणी के पहले आवर्त को लघु आवर्त कहा जाता है। छठा आवर्त जो है से सबसे लंबा आवर्त है, दीर्घ आवर्त है, इसको भी पूछा जाएगा। और अधूरा आवर्त कौन है, तो 7वां आवर्त जो है से अधूरा है, इसमें 19 एलिमेंट है। टोटल आपका क्या आ गया, 105 एलिमेंट्स आ गया। तो इस तरह से जो है से 20 को हो गया। चलिए अब 21 पर आते हैं। इक्कीस नंबर पर हम आते हैं, क्या है 21 नंबर देखते हैं। देखिए 21 नंबर, देखिए पीटी में मान लिया कि टॉप से बॉटम, पीटी में टॉप से क्या बॉटम जाने पर, तो देखिए पीटी में अगर टॉप से बॉटम जाइएगा तो परमाणु जो है का साइज या त्रिज्या क्या होगा, बढ़ता है। साइज या त्रिज्या जो है से आपका क्या होता है, बढ़ता है। पीटी में जो है से ऊपर से नीचे अगर जाइएगा तो साइज या त्रिज्या क्या होगा, बढ़ेगा। तो जब बढ़ेगा तो इसका मतलब कि जब साइज बड़ा होते चला जाएगा, तो साइज बड़ा होता चला जाएगा, तो इसका मतलब है कि उससे इलेक्ट्रॉन का निकालना जो है से आसान होगा। जैसे साइज जब बढ़ रहा है, साइज बढ़ रहा है, जैसे देखिए ये हाइड्रोजन 1 है और उसके बाद क्या है, लिथियम 3, सोडियम आपका 11 है, यह आपका 19 है। तो देखिए यह जो है से क्या है, फर्स्ट ए यानी पहला वर्ग का हम दे रहे हैं। तो यह जो है से क्या लिखाएगा, 1K, आई क्या लिखाएगा, 1K, 2K
1L इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर देना है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर रहे हैं। I2 8 2 10 KLIM। तो इस तरह से जो है से आप देख रहे हैं कि रेडियस जो है, देखिए यहाँ पर क्या है कि एक सेल है, के सेल है। यहाँ पर देखिए 2 सेल है, के है, एल है। यहाँ पर जो है से 3 सेल है, के है, एल है, एम है। तो क्लियर है कि रेडियस आपका क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो रेडियस अगर आपका बढ़ रहा है तो इससे और बहुत सा निष्कर्ष निकलता है कि अगर रेडियस बढ़ रहा है तो अगर परिवार का आकार बड़ा है तो परिवार के मेंबर को तोड़ना क्या है, आसान है। यानी इलेक्ट्रॉन को इससे खींचना आसान है। तो इलेक्ट्रॉन जब खिंचाएगा तब आप बताइए धनायन बनेगा या ऋणायन। तो सबसे पहले लिख लीजिए कि इलेक्ट्रॉन त्याग क्षमता, इलेक्ट्रॉन त्याग क्षमता क्या बढ़ेगा, बढ़ता है। अब इलेक्ट्रॉन त्याग करने की क्षमता अगर बढ़ रहा है तो इसका मतलब कि धनायन बन रहा है या ऋणायन। तो त्याग करेगा तो धनायन बनेगा। तो धनायन प्रवृत्ति, धनायन प्रवृत्ति अगर कहा जाए, यानी इलेक्ट्रोपॉजिटिव टेंडेंसी कैरेक्टर कहा जाए, तो यह जो है से आपका क्या होगा, बढ़ेगा। अगर मान लिया कि इस पर अगर पूछा जाए कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण क्षमता क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता, तो त्याग करने की क्षमता अगर बढ़ रहा है तो ग्रहण करने की क्षमता क्या, घटेगा, घटता है। धनायन बनाने की प्रवृत्ति जो है से क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो अगर आपसे पूछ देगा कि धनायन बनाने की प्रवृत्ति बढ़ रहा है तो ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति बताइए क्या होगा, ऋणायन प्रवृत्ति। तो ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति जो है से आपका क्या होगा, जस्ट इसका उल्टा होगा, घटेगा। अब इसके बाद जो है से यह इस पर आई है कि धातु में जो है से क्या होती है। एक चीज जो है से आपको याद रखना है कि धातु में धातु तो देखिए यह जो है से क्या कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है। आई इलेक्ट्रॉन क्या, अधातु जो है से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है, अधातु इलेक्ट्रॉन लॉस करता है। तो जब ग्रहण करेगा तो क्लियर है कि यह पॉजिटिव यानी पॉजिटिव आयन बनाएगा। यह जब इलेक्ट्रॉन जो है से लॉस करेगा तो जब इलेक्ट्रॉन ही ग्रहण कर रहा है तो क्लियर है कि क्या, निगेटिव जो है से आयन बनेगा। तो अब बताइए आप कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की, धनायन बनाने की क्षमता बढ़ रहा है। तो धनायन बनाने की अगर क्षमता बढ़ रहा है इसका मतलब कि धात्विक गुण क्या हो रहा है, बताइए। तो धात्विक गुण बढ़ता है। अब इसके बाद धात्विक गुण अगर कह दिया तो धात्विक गुण अगर पूछ दिया, मान लिया तो धात्विक गुण अगर आप बता दीजिए कि धात्विक गुण क्या होगा, तो इसका उल्टा कह दीजिएगा कि धात्विक गुण घटता है। तो इस तरह से जो है सब बहुत सा क्वेश्चन कर दिया जाता है। अब बहुत सा क्वेश्चन कर दिया जाता है और उसका आपको जवाब मन मांगता है। तो देखिए हम आपको बताएं कि पेटी में अगर हम टॉप से बॉटम यानी ऊपर से नीचे अगर हम जाएंगे तो बहुत सा निष्कर्ष हमने निकाल दिया कि परमाणु का साइज या त्रिज्या या आकार कुछ भी कहिए उसका बढ़ता है। क्यों बढ़ता है तो हमने आपको दिखा दिया कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 सेल आ गया तो बड़ा हो गया कि नहीं, 3 सेल आ गया से टॉप से बॉटम, यानी पहला आवर्त का हमने लिया था तो पहला आवर्त में जो है से टॉप से बॉटम जा रहा था, ऊपर से नीचे जा रहा था। तो देखिए परमाणु का साइज बढ़ता है, त्रिज्या बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता बढ़ता है।
त्यागने की क्षमता बढ़ रहा है तो धनात्मक प्रवृत्ति आपका इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर इंक्रीजेज। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता तो इसका उल्टा बोलिए घटता है। ऋणायन प्रवृत्ति यानी इलेक्ट्रोनिगेटिव कैरेक्टर तो डिक्रीजेज घटता है। धात्विक गुण बढ़ता है, इसको हमने कैसे जो है से किया, तो धातु जो है से क्या, धातु का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, अधातु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। तो जब इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो इसका मतलब पॉजिटिव आयन बनेगा, ये ग्रहण करेगा तो निगेटिव आयन बनेगा। यह जो है से इलेक्ट्रॉन धनात्मक प्रवृत्ति जब बढ़ रहा है तो इसका मतलब धात्विक गुण बढ़ता है, तो अधात्विक गुण क्या होगा, घटता है। तो इस तरह से जो है से इतना हमने क्या निकाला, निष्कर्ष निकाला। अब जो है से 22 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। तो देखिए 22 नंबर क्वेश्चन हम आ रहे हैं कि पीटी में लेफ्ट से राइट जा रहे हैं। पीटी में लेफ्ट से क्या, राइट जा रहे हैं। लेफ्ट से राइट यानी बाएं से दाएं जाने पर, तो बाएं से दाएं जाने पर तो उसका जो है से चर्चा कर रहे हैं। तो देखिए उसको जो है से समझिएगा। तो देखिए बढ़ता घटता अभी जो है से हमें मिटा दे रहे हैं और इसके बाद जो है से इसका उत्तर तुरंत दे देंगे। तो सबसे पहले समझना है। तो देखिए लिथियम आपका 3 है, बेरिलियम आपका 4 है, अब बोरान आपका 5 है। मान लिया यहीं पर लेकर चलिए। तो चलिए यहां से जो है से लेकर के चल रहे हैं। तो 2K इसके बाद क्या 1L KL, यहाँ पर 2K 2L 2K 3L। तो देखिए कक्षा संख्या जो है से क्या है, कक्षा संख्या आपका देखते हैं। कक्षा संख्या सब में हम देख रहे हैं कि क्या है, सेम जा रहा है। लेकिन बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ता चला जा रहा है। देखिए यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन है ना, तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन हो गया बाहरी कक्षा। तो यहाँ पर जो है से क्या हो गया कि बाहरी कक्षा में जब इलेक्ट्रॉन बढ़ता चला जा रहा है तो आप जानते हैं कि नाभिक पर प्लस आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है, ऋणात्मक आवेश होता है, आपका निगेटिव आवेश होता है। तो जब बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है तो न्यूक्लियस से नाभिक से उसका अट्रैक्शन जो है से मजबूत होता चला जा रहा है। तो जब अट्रैक्शन मजबूत होगा तो परमाणु थोड़ा सा सिक उड़ जाएगा। तो इसका मतलब कि परमाणु का साइज या त्रिज्या क्या होगा, घटता चला जाएगा, धीरे धीरे घटेगा आपका, धीरे धीरे घटेगा, हालांकि धीरे धीरे क्या घटता चला जाएगा। ठीक है। तो अब आप बताइए कि परमाणु का साइज या त्रिज्या जब धीरे धीरे घट रहा है तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन त्याग करने की क्षमता और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता पर आइए। तो परिवार का आकार अगर छोटा हो रहा है तो यूनिटी ज्यादा होता है। तो यूनिटी अगर ज्यादा होता है तो अगर कहिएगा कि त्याग करने की क्षमता, उसके मेंबर को अगर तोड़ना चाहिएगा तो जल्दी टूटेगा, नहीं टूटेगा। तो इलेक्ट्रॉन त्याग क्षमता, तो यह जो है से घट जाएगा आपका त्याग करने की क्षमता। तो इसके बाद जो है से इलेक्ट्रॉन अगर त्यागता है, अगर इलेक्ट्रॉन कोई त्याग रहा है यानी लॉस कर रहा है, तो देखिए वह जो है से धात्विक गुण आ गया। इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है तो धात्विक गुण आ गया। तो धात्विक गुण आपको जो है से क्या है, घटता है, हो जाएगा। तो धात्विक गुण इसका उल्टा बोलिए कि बढ़ता है। अब इसके बाद और निर्णय करते हैं कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता। तो धात्विक गुण बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रॉन तो ग्रहण करता है अधातु ना, तो अधातु ग्रहण करता है। तो अधातु ग्रहण करके क्या बन जाता है, आपको जो है से निगेटिव आयन बन जाता है। तो ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति क्या होगा, बढ़ता है। यहाँ पर जब अब है कि धनात्मक प्रवृत्ति या ऋणात्मक प्रवृत्ति के बारे में आ रहे हैं। तो देखिए
यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि आधात्रिक गुण बढ़ रहा है। तो जब आधात्रिक गुण बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता क्या होगा आपका बढ़ेगा। तो इलेक्ट्रॉन जब ग्रहण करेगा, तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने का करेगा, तो इसका मतलब है कि यह जो है धनायन प्रवृत्ति, तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता जब बढ़ रहा है, यानी कि ऋणायन प्रवृत्ति क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो धनायन प्रवृत्ति क्या होगा, घटेगा। इलेक्ट्रॉन त्याग क्षमता है, इलेक्ट्रॉन त्याग करने की क्षमता, तो इलेक्ट्रॉन त्याग करने की क्षमता आपका क्या लिख दिया है, तो इलेक्ट्रॉन त्याग करने की क्षमता जो है ये आपका घटता है। हाँ ठीक है, तो यह जो है से क्या आ जाएगा, हाँ तो ऋणायन प्रवृत्ति जो है, ऋणायन प्रवृत्ति बढ़ता है तो यह आपका आ जाएगा क्या, घटता है। तो इस तरह से जो है से आंसर आपका दिया जाता है। तो यह 22 नंबर क्वेश्चन आपका। चलिए अब आते हैं 23 नंबर पर आते हैं। 23 नंबर को देखते हैं। देखिए 23 नंबर क्वेश्चन देखिए। 23 नंबर में हम आपको बतला रहे हैं क्या कि आयनन विभव यानी आयनाइजेशन पोटेंशियल आईपी, एक आयनन विभव होता है, एक इलेक्ट्रॉन बंधुता होता है। तो आयनन विभव में जो है से हम क्या कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन को क्या करना है कि इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा, इसी को कहा जाता है आयनन विभव। आयनन विभव क्या है, तो किसी परमाणु से इलेक्ट्रॉन को निकालने पर जितनी न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जितनी न्यूनतम ऊर्जा की जरूरत पड़ती है, आवश्यकता होती है, उसी को कहा जाता है आपका आयनन विभव। तो इसे आपका एक निष्कर्ष क्या निकल गया कि जब आवश्यकता हो रहा है, मतलब इस प्रक्रिया के दौरान ऊर्जा निकल नहीं रहा है बल्कि उसकी जरूरत पड़ रहा है, तो यह जो है से आपका क्या है, यह जो है से ऊष्माक्षेपी है या ऊष्माशोषी। तो ऊष्माक्षेपी का मतलब होता है कि प्रक्रिया के दौरान ऊर्जा निकल रहा है, और ऊष्माशोषी का मतलब होता है कि उसको चाहिए, ऊष्माशोषी। तो यह जो है से आपका क्या आ गया, ऊष्माशोषी। ऊष्माशोषी प्रक्रम, क्योंकि इसकी आवश्यकता पड़ रही है। देखिए आवश्यकता, और ऊष्माक्षेपी का मतलब होता है कि प्रक्रिया के दौरान ऊष्मा निकल रही है। अगर इसका कोई मात्रक कहेगा तो मात्रक में आप जूल कह दीजिएगा, एसआई मात्रक में, क्योंकि यह जो है से एक प्रकार की ऊर्जा है। अब इसके बाद जो है यहाँ पर आइए 24 नंबर क्वेश्चन पर आइए कि इलेक्ट्रॉन बंधुता, इलेक्ट्रॉन बंधुता, इलेक्ट्रॉन बंधुता का मतलब होता है एफिनिटी। तो इलेक्ट्रॉन को परमाणु की बाहरी कक्षा
परमाणु की बाहरी कक्षा में प्रवेश कराने पर मुक्त ऊर्जा माने जो ऊर्जा लॉस होता है उसको कहा जाता है। तो इससे जो है से इसका मतलब है कि यह जो है से ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है। ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया ये है, माने इस प्रक्रिया के दौरान ऊष्मा निकल रहा है। इसका भी मात्रक अगर आइएगा तो इसका मात्रक भी तो जूल बता दीजिएगा, ऐसा ही मात्रक, इसलिए कि यह जो है एक प्रकार का ऊर्जा है। तो अब जो है से अब आपको समझना क्या है कि ऊष्माक्षेप आयनन विभव और इलेक्ट्रॉन बंधुता के बारे में जो है से आपको समझना है कि इलेक्ट्रॉन को जो है से निकालना है। इसमें आयनन विभव में इलेक्ट्रॉन को निकालना है, जबकि इलेक्ट्रॉन बंधुता में इलेक्ट्रॉन को क्या करना है? प्रविष्ट कराना है। तब प्रविष्ट कराना है तो इसके बाद जो है से अगला क्वेश्चन के अंतर्गत हम ला रहे हैं। देखिए 25 नंबर क्वेश्चन पर देखिए, देखिए 25 नंबर क्वेश्चन आइए। एक आईपी लिख दे रहे हैं, यानी आयनन विभव आप समझ जाइएगा। एक आपको लिख दे रहे हैं क्या? इलेक्ट्रॉन बंधुता, इलेक्ट्रॉन प्रीति या इलेक्ट्रॉन बंधुता। ये इलेक्ट्रॉन बंधुता कहिए या इलेक्ट्रॉन प्रीति। तो सबसे पहले जो है से इसमें एक निष्कर्ष हम क्या निकाल रहे हैं कि इसमें इलेक्ट्रॉन को क्या करना है? तो इलेक्ट्रॉन को खींचना है। इसमें क्या कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन प्रवेश कराना है, प्रवेश कराना है। तो इसके बाद जो है से इलेक्ट्रॉन अगर मान लिया कि खींचना है, तो इलेक्ट्रॉन खींचना है या इलेक्ट्रॉन प्रवेश कराना है, तो लेफ्ट से राइट और टॉप से बॉटम पर जो है से थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर लेंगे कि अगर मान लिया कि लेफ्ट से राइट टॉप से बॉटम क्या होता है, तो टॉप टू बॉटम जो है ऊपर से नीचे, पीटी में ऊपर से नीचे, पीटी में ऊपर से नीचे क्या आर बढ़ता है, आर बढ़ता है। इसके बाद आईपी क्या होता है कि आईपी प्रोपोर्शनल 1/r²। तो आईपी प्रोपोर्शनल 1/r² होता है, तो इसका मतलब क्या है कि आईपी घटता है। आईपी क्या होता है? घटता है। अब इसमें जो है से आइए, तो ये जो है कि क्या है कि ऊपर से नीचे आइए, तो ऊपर से नीचे आइएगा तो इसमें जो है से आईपी प्रोपोर्शनल 1/r² था। तो अगर आर आपका बढ़ रहा है ऊपर से, पीटी में ऊपर से नीचे आर क्या होता है? आर बढ़ता है। तो आर अगर बढ़ रहा है इसके बाद जो है से आईपी प्रोपोर्शनल 1/r² है, तो आर को अगर बढ़ाएंगे तो आईपी क्या होगा? घटेगा। तो आईपी जो है से आपका घटेगा, यह क्लियर है। अब जो है से इसके बारे में आते हैं कि ये जो है से जस्ट इसका उल्टा बोल दीजिए कि ये क्या है कि ऊपर से नीचे आप आ रहे हैं, तो ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो ये जो है से क्या होगा? तो ये में जो है से इलेक्ट्रॉन को क्या करना है? प्रवेश कराना है। तो प्रवेश कराना है
तो इसके बाद जो है से इसका कहानी कुछ दूसरा बनेगा। हालांकि इसके बारे में जो है से और है एक चीज़ यहाँ पर हम लिख देते हैं कि आईपी जो है ये तो यहाँ पर लिख दीजिए इसका उल्टा कि ये घटता है, ये घटता है। लेकिन यहाँ पर जो है से कुछ अपवाद है। अपवाद में आपको जो है से ध्यान देना पड़ेगा कि किसी वर्ग के दूसरा मेंबर को छोड़कर, किसी वर्ग के सेकंड मेंबर को छोड़कर, सेकंड सदस्य छोड़कर, जैसे मान लिया कि यहाँ पर फ्लोरीन है, फिर क्लोरीन है, फिर ब्रोमीन है, तो वास्तव में जो है से अगर घटता है तो धीरे धीरे आईपी जो है से कि ये यानी इलेक्ट्रॉन बंधुता जो है फ्लोरीन का ज़्यादा होना चाहिए था, क्लोरीन का कम। लेकिन यहाँ पर देखा गया है कि क्लोरीन का ज़्यादा होता है, फ्लोरीन का कम। तो इस तरह से जो है से यह आपका अपवाद है। ये आपका क्या है 7A में है या 17वां है, 17वां आपका है। तो इस तरह से है, तो यहाँ पर अपवाद है और यह आपका ठीक है। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन है। अब 26 पर आते हैं। छब्बीस देखिए, मैक्सिमम आईपी इसका होता है। तो मैक्सिमम आईपी वाला एलिमेंट कौन है पीटी में? तो हीलियम आपका है। मैक्सिमम आईपी का एलिमेंट जो है से कौन है? हीलियम है। यानी कहने का मतलब क्या है कि आपका 0 ग्रुप है, या कह सकते हैं कि 18वां ग्रुप है। यही जो है से इसी ग्रुप का आईपी जो है से क्या होता है? इस ग्रुप का आईपी जो है से आपका मैक्सिमम। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन आइए कि मैक्सिमम ईए माने इलेक्ट्रॉन बंधुता। इलेक्ट्रॉन बंधुता जो है क्या है आपका? इलेक्ट्रॉन बंधुता। तो इलेक्ट्रॉन बंधुता मैक्सिमम किसका होता है पूरे पीटी में? तो क्लोरीन का होता है। तो ध्यान रखिएगा कि क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन बंधुता जो है सबसे ज्यादा होता है। 0 ग्रुप का आईपी जो है सबसे अधिक होता है, उसमें भी इसका होता है। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन कराइए। न्यूनतम ईए। न्यूनतम जो है मैक्सिमम आईपी इसका है और न्यूनतम क्या आईपी? तो न्यूनतम आईपी आइएगा तो आपका क्या हो जाएगा? फ्रांसियम हो जाएगा। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए इसमें हम आपको बता रहे हैं इसको मिटा दे रहे हैं। देखिए 29 क्वेश्चन नंबर। क्वेश्चन नंबर में जो है से हम आपको जो है से ला रहे हैं क्या कि
पीटी में टॉप टू बॉटम यानी ऊपर से नीचे अगर जाइएगा, टॉप से बॉटम जाइएगा तो क्या क्वथनांक द्रवणांक कहिए घटता है। क्वथनांक द्रवणांक क्या होता है? घटता है। चलिए 30 में आइए, क्रियाशीलता पर आइए। क्रियाशीलता रिएक्टिविटी, तो L2 अगर R जाइएगा, तो L2R अगर जाइएगा तो क्रियाशीलता क्या होता है? बढ़ता। क्रियाशीलता आपका जो है L2R जाइएगा तो धात्विक गुण बढ़ रहा है, इसलिए क्रियाशीलता बढ़ता है। यही टॉप से बॉटम जाइएगा यानी ऊपर से नीचे जाइएगा, ये आपका ऊपर हो गया, आई नीचे, आई हो गया आपका बाएं, आई हो गया दाएं। तो अगर मान लिया कि ऊपर से जो है से नीचे जाइएगा, तो ऊपर से नीचे जाइएगा तो यह क्या होता है? तो देखिए यहाँ पर जो है अब 31 नंबर क्वेश्चन ला रहे हैं, विद्युत ऋणात्मकता। तो विद्युत ऋणात्मकता बराबर होता है IP। विद्युत ऋणात्मकता बराबर याद रखिएगा कि IP प्लस EA बटा 5.6। यह इक्वेशन कौन दिया था? पॉलिंग्स इक्वेशन, ठीक है। तो जैसे जैसे जो है, तो देखिए विद्युत ऋणात्मकता ये हो गया। अब आइए 32 नंबर पर आइए, अधिकतम विद्युत ऋणात्मकता आइए तो क्या होता है? तो फ्लोरीन होगा। सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक क्या होगा? फ्लोरीन होगा। 33 आपका आइए, अधिकतम ऑक्सीकारक, अधिकतम ऑक्सीकारक, तो यह भी आपका फ्लोरीन होगा। तो इस तरह से जो है से क्वेश्चन का जो है आज का वीडियो जो है से बस इतना ही पर जो है इसको अंत तक में दे रहे हैं। 33 क्वेश्चन मैंने बताया, इसके पहले में भी बताया था। तो आपका कर्तव्य है कि आप शुरू से अंत तक वीडियो पर बना रहें और कोई भी क्वेश्चन आपसे मिस नहीं होना चाहिए। और प्रत्येक क्वेश्चन को हम बता रहे हैं, उसका कारण दे रहे हैं, इसको समझिए। और इसी के साथ जो है से मैं आज का पढ़ाई जो है से समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।